दोस्तों नमस्कार। 1857 और मेरठ की सीरीज लेकर आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। प्रोफेसर के शर्मा हमारे साथ हैं। प्रोफेसर शर्मा नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार राणा जी। प्रोफेसर शर्मा, आपने हमें बताया था कि बड़का में शाहमल की शहादत के बाद अंग्रेज़ों ने बहुत सारे गांवों को बागी घोषित कर दिया, उनकी ज़मीनें तक छीन ली। उसके बाद फिर क्या हुआ? देखिए, ये पूरा क्षेत्र क्रांति की ज्वाला में जला हुआ था। मेरी मान्यता ऐसी है। और जो डल्लप हैं, जो मेरठ के कलेक्टर थे, वो भी इस क्षेत्र में थे जब शाहमल की शहादत हो रही थी। उस एक दूसरी तरफ विलियम भी इसी क्षेत्र में थे। तो डल्लप ने, जब वो बड़ौत जाते हैं डल्लप, तो वो कहते हैं कि वहां जब वो पहुंचते हैं तो वहां चारों तरफ से लोग जो हैं उनके विरोध कर रहे थे। और कहते हैं कि उन विरोधियों के साथ जो उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था, कोई वो सफेद दाढ़ी का मलूकपुर का निवासी था। उसे वो सिख लिखते हैं कि सफेद दाढ़ी का, उसने पगड़ी पहनी हुई थी, सिख था। और जो मलकपुर गांव है, बड़ौत के समीप ही मलकपुर, उस मलकपुर का वो निवासी था। और वो कहते हैं कि उसके पास एक बंदूक भी थी, उस बंदूक को वो लगातार चला रहा। और आगे जब वो बड़ौत का जिक्र करते हैं तो वो ये कहते हैं कि बड़ौत में भी जिस तरह से बसोद में उन्होंने उन विद्रोहियों को, वो तो विद्रोही लिखते हैं इनको, हमारे क्रांतिकारियों को, जिस तरह से उन्होंने बसोद में विद्रोहियों को की संख्या वो 150 से ऊपर बताते हैं। और कहते हैं कि सीकरी में जिस तरह से 150 से ज्यादा विद्रोही मारे, तो वो कहते हैं इसी संख्या में, वो संख्या नहीं लिखते, वो दो जगह की संख्या देते हैं, एक 165 और 150 के आसपास की, सीकरी की और बसोद की। और वो कहते हैं कि इतनी ही संख्या में लगभग हमने जो है बड़ौत में भी उन विद्रोहियों को मारा। इसका मतलब ये है कि जो बड़ौत था वो भी पूरी तरह से अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। और जब अंग्रेजी कलेक्टर वहां पहुंचता है तो वो जो व्यक्ति हैं मलकपुर के, वो नेतृत्व कर रहे थे उन सब कृषकों का। और वो नेतृत्व कर रहे थे तो उनकी आमने सामने की भिड़ंत होती, परंतु वो उनको उस समय मार नहीं पाते। वो जिसको वो लिखते हैं कि सफेद दाढ़ी वाला, पगड़ी वाला कोई सिख है, वो उस समय डल्लप उसको मार नहीं पाते। वो कहते हैं कि एक महीने बाद, यानी कि इस घटना के लगभग एक महीने बाद, वो वापस आते हैं बड़ौत डल्लप। और फिर वो उस आदमी को, मलकपुर का जो आदमी है, उसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसे पहचानते हैं, उसे पकड़ते हैं और फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। अब आप इस बात का अंदाजा लगा के देख लीजिए कि अंग्रेज उन बातों को भूल नहीं रहे कि कौन लोग हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो आगे चलकर लोगों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। उन्हें अगर वो उस समय वो उन्हें दबा नहीं पाए तो एक महीने बाद ही सही, एक महीने बाद भी उनको पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। एक तरफ तो ये घटनाएं चल रही, दूसरी तरफ वो लिखते हैं कि जब शाहमल की शहादत हो जाती है तो उसके बाद भी उस क्षेत्र के लोग, जैसे मैंने पहले भी कहा, शांत नहीं रहते। और शाहमल का एक भतीजा है भगत नाम से, वो क्या करते हैं, जो सिरसली एक गांव है, सिरसली में जाकर के इकट्ठा होते हैं। और वो कहते हैं 84 देश, यानी कि 84 गांव जो हैं, उन 84 देश के लोगों को सिरसली में एक बड़ी पंचायत करके लोगों को इकट्ठा किया जाता है। और वो ये भी लिखते हैं अंग्रेज कि वो इकट्ठा इसलिए हो रहे थे क्योंकि वो हम पर आक्रमण करना चाहते थे। इसका मतलब ये है कि शाहमल की शहादत से लोग घबराए नहीं। शाहमल की शहादत से उस क्षेत्र में उस अग्नि पर पानी नहीं पड़ गया, बल्कि मैं ये कहूं कि उस अग्नि पर पेट्रोल पड़ गया और अग्नि वो और धधकने लगी। लोग तैयार हो गए लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए दोबारा से। तो एक तरफ सिरसली में वो पंचायत होती है जिसमें सब लोगों को बुलाया जाता है और ये प्लानिंग बनाई जाती है किस तरह से अब दोबारा से अंग्रेजों पर आक्रमण किया जाए। वहीं बड़ौत में एक बहुत बड़ी शहादत लोगों द्वारा दी जाती है, जो शायद बड़ौत और उसके आसपास के गांव के लोग थे, जिसमें एक व्यक्ति का वो निश्चित रूप से जिक्र करते हैं। तो हमारे हमारे इस क्षेत्र के न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने शहादत दी है। और हम बार बार कहते हैं कि हम उन अनाम शहीदों को, उन अनाम जिनके विषय में, जिनके नाम, जिनके जिनके गांव भी हमें पता नहीं है, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं केवल इस बात के लिए कि उन्होंने सर्वस्व निछावर कर दिया इस देश के लिए। और उनके उनके इस कर्म को, उनके उनके इस कार्य को हम शायद
जीवन पर्यंत कभी भूल नहीं सकते और निश्चित रूप से उनका ऋण हम सब के ऊपर है, जिसे हमें केवल उनको स्मरण करके ही शायद चुकाना पड़ेगा। प्रोफेसर शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि कैसे अंग्रेजों का जुल्म कम नहीं हुआ, वो क्रांतिकारियों पर जुल्म करते रहे, लेकिन क्रांतिकारियों का देश की आज़ादी के लिए लड़ने का जज्बा और बढ़ता ही चला गया और देश की आज़ादी तक वो ज़बरदस्त ढंग से लड़े, अनूठे अंदाज में लड़े। शायद दुनिया के किसी भी देश में ऐसी मिसालें नहीं मिल पाएंगी बहादुरी की, वीरता की। ये हम वाकई में हम सबको आज उनको याद करना चाहिए और उनको सैल्यूट करना चाहिए, उनके इस जज्बे को अगली पीढ़ियों तक ले जाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर शर्मा। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और बच्चों को ये कहानियाँ जरूर सुनवाइए। नई पीढ़ी तक ये कहानियाँ जाना जरूरी है। प्रोफेसर के शर्मा प्रख्यात इतिहासविद हैं और पिछले करीब 2.5 दशक से वो इन सब चीज़ों पर काम कर रहे हैं। आपको यहाँ लगातार नई कहानियाँ और नई चीज़ें सुनने को मिलेंगी। नमस्कार।